जय हिंद साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास 7 वर्गमूल को 3.3 का है। देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में क्या जोड़ने पर, कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 1300 में क्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। तो आप पहले क्या कीजिए, 1300 का वर्गमूल निकालिए। सबसे छोटी 1300 का वर्गमूल निकालिए। 1300 का यदि आप वर्गमूल निकालते हो, देखो जोड़ा लगा लिए। जोड़ा लगाने के बाद देखिए इनसे लगाएंगे 3, यहां भी 3 देंगे, काहे कि 3 गुना 3 9 हो जाएगा। ये 4 आ गया, उसके बाद ये 0 डबल 0 उतर जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 6। अब 5 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 25 और 6 5 325 हो जाएगा। 6 से लगाइए, यदि 7 से लगाएंगे तो 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको लगाइए आप 6 से। 6 से लगाते हो तो 6 6 के 36 और 6 6 के 36 3 39। यहाँ भी आप 6 लिख दीजिए। ये 4 हो गया, इसमें से घटाओगे तो कट गया, ये कट गया क्योंकि इसमें से 40 10 10 में से 6 गया 4। अब ये 9 कट गया, ये यहाँ बचा 3 3 3 कट गया, बचा कितना 4। कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या जिसे 1300 में क्या जोड़ेंगे, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं? नहीं, जोड़ेंगे नहीं। अब देखो 1300 से ये तो संख्या कम है, इसका यदि 36 गुना 36 करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है, आइए 1296 1300 से कितना है, कम है। तो कहता भाई क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या हो जाए। तो भाई जोड़ने के लिए देखो इसमें क्या करना है, तो ये 1296 से ज्यादा है ना, तो 37 का स्क्वायर कीजिए। 36 के बाद क्या होता है 37, 37 का स्क्वायर करोगे 1369 होगा। क्या है कि ये ज्यादा है, 1296 हो गया ना 36 का, तो ये 1300 क्या है 1369 से ये कम है, यानी 1236 का वर्ग जो है 1300 से कम है ना। 3600 1300 से कम है, 1296 है, कम है। तो हमको ये शेषफल बताते 4। इसमें क्या करेंगे हम, 36 के बाद 37 आता है, 37 का वर्ग करेंगे जो संख्या। अब क्या करेंगे 36 का वर्ग करेंगे। 36 का वर्ग कितना होता है 1296। तो 1296 आता है, तो भाई आपको कितना घटाना है। अब जो ये 1300 जो दिया है ना, 1300 इसमें 1300 क्या कीजिए, घटा दीजिए। 1369 में से 1300 घटाइएगा तो कितना बचेगा 69। एक आंसर आपका ये हो गया। काहे कि 36 था, 36 1296 हो गया, ये 1296 से ज्यादा है, ये 1396 होगा, ये कम है। लेकिन है क्या 36 का स्क्वायर से ये ज्यादा है, तो हम इससे ज्यादा वाला संख्या लेंगे। 36 के बाद क्या आता है 37, 37 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1369 आएगा। अब 1369 में 1300 को हम घटा देंगे, बचेगा कितना 69 बचेगा भाई। 69 बचेगा, तब देखो काटा भाई इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसका √3 का देखो, इसका यदि आप वर्गमूल निकालते हो 1369 का यदि वर्गमूल निकालते हो, 1369 का आ जाएगा 37 गुना 37। ये वर्गमूल का जोड़ा लगाते हैं कितना आ जाएगा 37। आपका एक आ जाएगा 69, एक हो जाएगा 37। यही दोनों आंसर। कहता है कि भाई इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर दिए। एक होगा 69, एक होगा 37। जो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। कहते हैं छोटी छोटी संख्या कितना कम से कम संख्या जोड़ा जाए वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब भाई देखिए कहता उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसका पहले इसका वर्गमूल निकालिए, जोड़ा लगा लीजिए भाई। अब यहाँ देखो लगेगा नहीं, दो से लगाएंगे, काहे कि सिंगल संख्या है, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, 1 2 5, काहे कि दोनों 5 25 सीधे चलाएगा। उसके बाद ये 4 आ गया, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगाइए। 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो इसको घटाइए, 1 12 में 60 गया, 4 41 बचा। कितना बचा 41। अब ये चीज बताइए स्क्वायर कितना होता है
22 का स्क्वायर 484 होगा। अब भाई 484 है तो देखो ये कितना है, ये इससे बड़ा है ना, तो फिर कहता है कितना जोड़ा जाए, इसके बाद बड़ा है तो भाई इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का जब स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 23 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, देखो 2 100 12 529 होगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें से 500 इसमें 525 को घटा देना। क्या करना है, 525 को घटा देना। किसमें, 529 में से 525 घटाइए। काहे कि देखो इसका शेषफल 41 है, देखो इसका 484 होता है, तो भाई 484 से ज्यादा 31 है, ये कम है। 484 500 के आसपास नहीं है, 500 ज्यादा है, इसको हम क्या करेंगे 23 का लेंगे, 23 का स्क्वायर 529 हो गया। अब 529 माइनस 525 बराबर वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है आपका कितना, ये 529 दिया, इसका कहता है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो भाई वर्गमूल ज्ञात करोगे तो रूट अंडर में ले लीजिए, 529 बराबर आ जाएगा रूट अंडर 23 गुना 23, अब बराबर आ गया आपका 23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा 4 अनुपात, एगो 4 होगा एगो 23 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। दोनों कर है ना, तो दोनों को निकालना है, पहले उसको और तब इसको। अब कहते हैं 1750 दिया है, देखो 1750 दिया है, इसका जोड़ा लगा लीजिए, 4 चौका 16, 4 4 से लगाइए, क्या है देखो 4 गुना 4, 16 लगाएंगे, यदि 5 गुना 5 लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ 4 गुना 4 16 हो जाएगा, यहाँ तो मर्तबे लगाना पड़ेगा भाई, कितना बार में कटा लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये कट के 1 हुआ, अब ये 50 आ गया। अब देखो 50 उतर गया, अब देखो 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा। कितना बार में, 1 बार। 2 लगाएंगे तो 162 हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे, अति 164 हो जाएगा। तो ये हम क्या करना है, 81 ले लीजिए। इसमें जब 81 लेते हैं तो देखिए 10 में से 9, इधर बचा 14 में से 8 6 14, कितना बचा 69, 1 1 2 ये 41 गुना 41 करोगे तो 41, 1 चौका 4, 4 चौक 16, देखो 1 8 6 1। अब देखो ये हो जाएगा 1681, ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसका यदि आप करते हो 41 का स्क्वायर करते हो तो ये हो गया 1681, है कितना 1750। ये क्या है, ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाला संख्या लेंगे। देखिए 41 के बाद क्या आता है 42, आप लिख लीजिए 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर आपका कितना आया, 42 का स्क्वायर देखिए, 42 का स्क्वायर कर दी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 चौकी 8, 4 चौके 16, ये 4 8 8 16, 1764, कितना आ गया 1764 आ गया। अब देखो ये बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, तो भाई बड़ा है तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला ये 42, इसका वर्गमूल 42 हो जाएगा, कहे कि इसका रूट हटेगा तो ये 42 का 42 है, स्क्वायर है 2 बार है तो 42 हो जाएगा इसका। इसको हम क्या करेंगे, ये 1764 में से इस 1750 को घटा देंगे, 1750 को घटा देंगे तो बराबर कितना आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। और 14 आ गया तो एक, तो 14 आंसर हो गया 1। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, 1764 का वर्गमूल निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 42 गुना 42 बराबर ये हो जाएगा 42, 14 और 42। इसी तरह क्या करेंगे हम 1825 का निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 4 चौक 16, 4 से लगाइए, ये आ जाएगा 4, ये 4 चौक 16, यहाँ लिखिए कट गया 2, 225 आ गया, ये 4 4 8 हो गया। अब देखो ये 2 3 से लगाओगे 24 ज्यादा हो जाएगा, 2 से लगाइए, 2 से लगाओगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, इसमें 1 हो गया। अब ये इस 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 1 कट जाएगा। अब देखो भाई 61 आया, देखो इसका वर्गमूल कितना होता है, 42 का वर्गमूल होता है भाई 1700, 42 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 1764। देखो ये कम है, 1825 से कम है ना, 1825 से 1764 कम है, तो इसे हम ज्यादा लेना, 43 का स्क्वायर करेंगे, तो 43 का स्क्वायर करेंगे तो कर लीजिए कितना होता है 43 गुना 43,
3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 4, ये 7 1 8, ये 1849। ये कितना आ जाएगा? 1849 आ जाएगा। 1849 आ जाएगा। तब क्या करेंगे हम? ये 1849 में ये 1825 को घटा देना। देखिए 1849 में 1825 को घटाएंगे, घटाने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? देख लीजिए, ये तो हो जाएगा 4, इस 2 में से 2 गया 2, तो भाई कितना आ गया आपका? 24 आ गया। एक आंसर आ गया आपका 24। 24 जोड़ेंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक। दूसरा कारण है, आप इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल इसका स्क्वायर 43 का है, तो भाई एगो 43 हो जाएगा। जोड़ करके 1825 में यदि हम 24 जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 43। जगह नहीं है, नहीं तो बनाकर जिस तरह बनाए उसी तरह बना करके दिखा देते। उसके बाद 64 12 है, इसका भी आप वर्गमूल निकाल लीजिए। देखो 8 8 64 लगा दीजिए भाई, 8 से 64 लग गया, ये कट गया उतरा 12, ये आ गया आपका कितना? 0 लगा दीजिए। 0 से लगाइएगा, 0 दीजिए, 0 0 भाई, ये 2, ये 0। जो आपका शेषफल बचा है, आप इसका वर्ग निकालिए। तो इसका वर्ग निकालोगे, 80 का वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना। 80 के बाद वाला, क्योंकि ये देखो 80 जो है 6400 से अधिक, ये अधिक है 80 से, तो हम अधिक वाला संख्या लेंगे, 81 लेंगे। 81 का स्क्वायर करेंगे भाई। 81 का स्क्वायर करोगे, 81 गुना 81, देखो 8 81, 1 8 8, 8 8 64। ठीक। 1 8 8 16, 4 1 5, ये कितना आ गया? 6561। ये आ गया आपका 6500। उसके बाद क्या करना, इसमें से क्या कीजिए, ये ज्यादा है, ये इसको घटा दीजिए। अब क्या कीजिए, 65 61 में से क्या कीजिए, 64 12 को घटा दीजिए। 64 12 को घटा दीजिए। देखिए 64 12 बराबर कितना बचा? 49। एगो आंसर आपका क्या आ गया? एक आंसर आपका आया 49। कितना आया? 49 आया। अब देखो 49 जब आया तो 49 का आप जो 49 आया, 49 जोड़ेगा 6412 में, तो आपका परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसका 81 जब जोड़ करके हो जाएगा 6561, तो 6561 का वर्गमूल निकालोगे। देख लीजिए 6561 का वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 81। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू।